नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 6 आर्थिक नियोजन का 16.1 हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, अलका प्रतिमाह भेजी जाने वाली राशि में से 90% राशि खर्च करती है। वह प्रतिमाह 120 रुपये की बचत करती है, तो उसे भेजी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उसे भेजी जाने वाली राशि है x रुपये। माना अलका को भेजी जाने वाली राशि हमने माना x रुपये। अब उसके बाद बोला है कि वह उसे जितनी भी राशि भेजी जाती है उसमें से 90% राशि खर्च कर देती है। तो अलका द्वारा खर्च की गई राशि क्या हो सकती है? अलका द्वारा खर्च की गई राशि कितनी होगी? उसको जितना हर महीना भेजा जाता है उसमें से उसका 90%, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि प्रति माह उसे जितने भी पैसे भेजे जाते हैं, प्रति माह भेजी जाने वाली रकम का 90% वो खर्च कर देती है। 90%। तो उसे कितनी रकम भेजी जाती है? x रुपये प्रति माह भेजी जाती है, और उसका वह जितनी भी रकम भेजी जाती है, यानी x रकम भेजी जाती है, उसका 90% वह हर महीने खर्च कर देती है। यानी उसके द्वारा खर्च की गई रकम कितनी हो जाएगी? x का 90%। x यानी उसे जितनी रकम भेजी जाती है, उससे कितनी रकम भेजी जाती है? x रुपए की रकम भेजी जाती है, और उसका 90% यानी टोटल रकम का 90% वह खर्च कर देती है। इसलिए तो बचत क्या आएगी? बचत का ये सूत्र है, बचत बराबर आय घटा व्यय। तो बचत कितना करती है? वो प्रतिमाह 120 रुपए की बचत करती है। तो जो सूत्र दिया है उसमें मान डालिए, बचत की जगह 120 बराबर उसकी आय कितनी है, उसको कितनी रकम भेजी जाती है हर महीने? x रुपए। तो ये उसकी आय है, यानी आय की जगह आएगा x, और घटा व्यय यानी वो जितना खर्च करती है। वो कितना खर्च करती है? अलका द्वारा खर्च की गई राशि बराबर हमने क्या निकाला है? प्रति माह भेजी जाने वाली राशि का 90%, यानी x का 90%। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 90 गुणा x, 90x बटे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो व्यय कितना है? उसका खर्च कितना है? 90x बटे में 100। अब यहाँ पर हम ये 0 से ये 0 कट कर सकते हैं इसे सरल बनाने के लिए। अब इसको समीकरण में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 120 बराबर x घटा 9x बटे में 10। अब उसके बाद जो यहाँ पर 1 है मान लीजिए, तो हम कैसे करते हैं समीकरण हल? 120 बराबर कैसे करते हैं? 10 गुणा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो 10x घटा 9x गुणा 1 होगा 9x बटे में 1 गुणा 10 होता है 10। जब हम हर समान करते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस 10 को यहाँ ले सकते हैं, तो 120 गुणा 10, इस 10 को मैंने यहाँ ले लिया, बराबर 10x घटा 9x। जिस तरह से हम समीकरण हल करते हैं, समीकरण हल करना है। तो 120 गुणा 10 कितना हो गया? 1200 बराबर 9x घटा 10x घटा 9x हो गया x या 1x, या x बराबर 1200।
x बराबर 1200 हो गया। तो हमसे पूछा गया है उसे भेजी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना है, अलका को भेजी जाने वाली राशि बराबर हमने माना x। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई कितनी, 1200 रुपये। तो हम क्या लिख सकते हैं, अलका को भेजी जाने वाली राशि कितनी आ जाएगी, 1200 रुपये। इस प्रश्न संग्रह में पहला, तीसरा और पांचवा सवाल सेम है, तो एक के बाद हम अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है, निखिल ने अपने मासिक आय में से 5% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए, 14% हिस्सा शेयर्स में निवेश किया, 3% हिस्सा बैंक में जमा किया और 40% हिस्सा दैनिक खर्चा करने हेतु इस्तेमाल किया। निवेश और व्यय घटाने पर उसके पास 19,000 रुपये शेष रह गए, तो उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, जो चीज हमको ज्ञात करनी होती है हम उसे मान लेते हैं x। माना निखिल की मासिक आय बराबर x रुपए। अब उसके बाद वो खर्च कितना करता है, कुल खर्च, व्यय यानी कि कुल खर्च कितना करता है, मासिक आय का, मासिक आय जो भी उसकी मासिक आय है, मासिक आय का कितना प्रतिशत, ये जो भी है उसको सबको टोटल करेंगे, क्योंकि ये सब खर्च कर रहा है तो इस सब को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जैसे कितना है, 62% है, टोटल आएगा इसका 62%। तो इसका क्या करेंगे, सबका हम टोटल करेंगे। तो ये 5 है, 14 है, 3 है और 40 है। 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 40 होते 62, यानी टोटल 62% हो गया। अब हमें पता है कि बचत बराबर, बचत का क्या सूत्र है, आय घटा व्यय। तो आय कितनी है, बचत कितना हो रहा है उसका, 19,000 रुपये शेष रह जा रहे हैं, तो बचत की जगह पे 19,000 घटा आय कितनी है, मासिक आय x रुपये, घटा व्यय कितना है, मासिक आय का 62%, यानी मासिक आय कितनी है, x का 62%। तो इस तरह से इसको भी हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर 19,000 बराबर x घटा 62 x बट्टे में 100 हो गए। अब यहाँ पर इसको सरल कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, 2 से भाग जाता है, 2 है यहाँ 0 है, तो यहाँ 2 तिया 6, 2 एकम 2, 50। तो यहाँ जिस तरह से पहले किया था 19,000 बराबर x घटा, यहाँ क्या रह गया अभी 31x बट्टे में 50। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मानेंगे, तो तिर्यक गुणा द्वारा इसका हर समान करेंगे। तो 19,000 बराबर 50 गुणा x होता है 50x, घटा 31x गुणा 1 होता है 31x, बट्टे में 50 गुणा 1 होता है 50। तो इस 50 को मैं यहाँ ले लूँगी, तो 19,000 गुणा 50 बराबर 50x घटा 31x। तो 19,000 गुणा 50 है, तो यहाँ पे हम इसका गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 19,000 गुणा 50, इसका गुणा हम बाद में करेंगे। 50x गुणा 31x होता है 19x। अब डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर क्या करेंगे, 19,000 गुणा 50 बट्टे 19, 19 का भाग हो जाएगा, तो 19 एकम 19 और 1 2 3, 1 2 3 0। अब बचा क्या यहाँ देखिए बचता क्या है, x बराबर जो भी यहाँ बचता है वो हम लिखेंगे 1,000
गुणा 50। तो x बराबर कितना हो गया? 50,000। तो x की वैल्यू निकल गई, यानी कि हमने जो माना था निखिल की मासिक आय x रुपए, तो x की वैल्यू निकल गई। तो निखिल की मासिक आय कितनी हो गई? 50,000 रुपये, वही हमको निकालनी थी। उसके बाद पांचवा जो सवाल है वो भी ऐसे ही है। हम पहले पांचवा सवाल कर लेते हैं। समीरा ने अपनी कुल राशि में से 3% आय सामाजिक कार्य के लिए और 90% आय खर्च कर दी। उसके पास 1750 रुपये शेष रह गए, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो माना समीरा की मासिक आय हम मानते हैं x रुपए, और उसका जो व्यय है, टोटल खर्चा है, वो हम कैसे निकालेंगे? कुल खर्च बराबर कितना आ जाएगा? मासिक आय का कितना प्रतिशत? 90%। उसने देखिए कुल राशि में से 3% आय सामाजिक कार्य के लिए खर्च किया और 90% खर्च किया, यानी टोटल कितना खर्च किया उसने? 90 जमा 3 बराबर 93% खर्च किया। तो हम कैसे लिख सकते हैं मासिक आय का? तो मासिक आय है x और उसका 93%। तो कितना हो गया? 93x बटे 100, ये उसका टोटल खर्च हो गया, यानी कि व्यय हो गया। इसे हम व्यय भी बोल सकते हैं। जो हमारा सूत्र है उसमें हम अभी मान डालेंगे। सूत्र क्या है? बचत बराबर आय घटा व्यय। तो बचत कितनी है उसकी? 1750 रुपये। 1750 बराबर आय कितनी है? जो भी आय रहेगी उसमें से घटाएंगे। आय मासिक आय कितनी? x घटा व्यय कितनी है? 93x बट्टे में 100। तो फिर से उसी तरह से करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जिस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हर समान करते हैं, उसी तरह से पहले ये दाहिना पक्ष हल कर लेना है, उसके बाद हम समीकरण हल करेंगे। तो 1750 बराबर 100 गुणा x कितना? 100x घटा 93x गुणा 1 कितना? 93x बट्टे 1 गुणा 100 कितना? 100। अब उसके बाद क्या करना है? अगली स्टेप क्या है? 100 को यहाँ ले जाना है। तो 1750 गुणा 100 बराबर, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 100x घटा 93x। अब 1750 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 1750, उसके आगे और 2 0 बराबर 100 में से 93 गए तो कितना बचेगा? 7x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर जो भी ये संख्या है 1,75,000 बट्टे में 7। अब 7 से काटिए, 7 दूनी 14, और यहाँ पे बचेंगे कितना? 7 दूनी 14, बचेंगे कितना? 3, और फिर ये 3 और 5 35 हो गए, तो 7 पंचे 35, और आगे के 1 2 3 1 2 3 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 25,000 रुपये, जो हमें ज्ञात करनी थी। हमने क्या माना था? x बराबर क्या है? समीरा की मासिक आय, और हमें ज्ञात क्या करना है? उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू हमने 25,000 रुपये इस तरह से निकाली। तो समीरा की मासिक आय हो गई 25,000 रुपये।